नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग 2012 और 2017 का एडीओ का जो पेपर हुआ है उसमें हिंदी विषय में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आज की वीडियो में मैं आपको पूरे 2017 और 2012 के पेपर का एनालिसिस करके उसको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं एडीओ में, और उसके आधार पर आप तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको आज हिंदी की बुक भी बताऊंगा। 2 बुक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो 2 बुक में से कोई एक बुक भी फॉलो कर लेते हैं तो आपको हिंदी में उससे बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपका पूरा जो है वो हिंदी जो जितने टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलो चालू करते हैं फिर। देखिए, 2017 और 2012 का यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा। जो भी पेपर में सवाल आया है उसको मैं पूरा पेपर का एनालिसिस करके यहाँ पे लाया हूँ। देखिए, तो पहला टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पेपर में पूछा गया है, वहाँ पर ये वाक्य वाले टॉपिक से पूछा गया है। अब ये वाक्य वाला टॉपिक में मतलब जैसे कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य का क्या महत्व है, ठीक है, और कोई एक वाक्य दे देगा ये कौन से प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि साधारण वाक्य है, इस तरीके का सवाल पेपर में पूछा गया है। अब 2017 में देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन आया हुआ है और 2012 के पेपर में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज़्यादा टॉपिक पूरे हिंदी में अगर कहीं 2017 और 2012 के पेपर में आया हुआ है तो ये वाक्य वाले टॉपिक से ही आया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से, वाक्य विचार वाला टॉपिक रहता है हिंदी व्याकरण में, तो मैं आपको जो बुक बताऊंगा उसमें आपको सर्च करिएगा, वो पूरा मिल जाएगा आपको। वाक्य को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2017 और 2012 दोनों में यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं हिंदी में से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह जाता है मुहावरा और कहावत। मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति कह लीजिए, सब एक ही है। तो वो मतलब एक ही नहीं है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन उसको मैं एक में शामिल कर दिया हूँ। तो मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति यहाँ से 2017 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2012 में 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो ये टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये क्या होता है, मुहावरा और कहावत जो होता है वो बहुत सारा होता है। मतलब कम से कम मुहावरा ही देखेंगे तो 500 मुहावरे मिलेंगे, कहावत देखेंगे 500 कहावत मिलेंगे। तो जब भी आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करें ना, वो मुहावरा है, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। मतलब एक दिन में 5 मुहावरा याद कर लो, एक दिन में 5 विलोम शब्द याद कर लो, एक दिन में 5 अनेकार्थी शब्द याद कर लो। उसके बाद दूसरे दिन पिछला रिवीजन कर लो और दूसरा दिन फिर से 5-5 नई चीज़ें पढ़ लो। तो धीरे धीरे करके 5-5 करके आप पढ़ते जाओगे तो 30 दिन में आप देखोगे आपको 150 शब्द याद हो जाएंगे और आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चालू करो। एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, ये भूल जाओगे और बोर भी लगने लग जाता है। तो इसको क्या करना है, डेली 5-5 ठो याद करना है, सब जो रटने वाला है उसको, और उसको फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं 2017 में 3 और 2012 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। समास वाले टॉपिक से 2017 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2012 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। शुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक से मतलब कि आपको एक शब्द दे देगा, इसके लिए शब्द, शुद्ध शब्द पहचानिए, ऐसा करके पूछता है। अशुद्ध शब्द चुनिए, इस तरीके से पूछता है। 2017 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2012 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था इस टॉपिक से, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, भाषा। अब देखिए, इसमें अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, एक वाक्य दे देगा उसके लिए एक ठो शब्द बताओ, ऐसा पूछेगा आपको। या तो आपको भाषा, इसी में शामिल कर दिया हूँ मैं। भाषा मतलब एक ठो शब्द दे देगा, जैसे कालीन कौन से भाषा का शब्द है, ठीक है। अस्पताल कौन से भाषा का शब्द है, वो अगर आप देखेंगे शब्द विचार वाला, तो यहाँ से 2017 में 3 क्वेश्चन आया हुआ है और 2012 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखिए, ये 2-3 टॉपिक मिला के है। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, विलोम और आपका भाषा मतलब कौन से भाषा का शब्द है, ये दोनों, ये मिला के अगर इस टॉपिक को मिला दें तो 2017 में 3 और 2012 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसको भी आप धीरे धीरे करके पढ़ो, 5-5 करके, तो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। एक बार में कभी याद नहीं होगा ये सब। अब ये जो टॉपिक था, ये पूरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया, लगभग 6-7 टॉपिक हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर अब इसके बाद आप देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे संधि वाला टॉपिक है तो संधि वाले से 2017 में 1 क्वेश्चन, 2012 में 1 क्वेश्चन। पर्यायवाची वाले टॉपिक से 2017 में 1, 2012 में 1। कारक वाले टॉपिक से 2017 में 1, 2012 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। विशेषण वाले टॉपिक से 2017 में 1 क्वेश्चन आए हैं, 2012 में नहीं आए हैं। सर्वनाम वाले टॉपिक से 2017 में 1 क्वेश्चन आए हैं, 2012 में भी 1 क्वेश्चन आए हैं। लिंग वाले टॉपिक से
स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, वहाँ से 2017 में एक क्वेश्चन 2012 में नहीं आया है। वचन वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है 2017 में, 2012 में क्वेश्चन नहीं आया है। तो इन सब टॉपिक से आप देखेंगे 2017 में हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया है, जबकि 2012 में ये जो टॉपिक आप देखेंगे 7-8, उसमें से कई टॉपिक से आया है, कई टॉपिक से नहीं आया है। इसके अलावा ये सब टॉपिक भी हिंदी के अंतर्गत आता है। जैसे क्रिया, तो क्रिया वाले टॉपिक से 2017 में आप देखेंगे एक क्वेश्चन आया हुआ है और 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। स्वर व्यंजन वाले टॉपिक से 2017 में एक, 2012 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। वर्तनी, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी चुनिए, ऐसा करके 2017 में एक, 2012 में एक। लिंग वाले टॉपिक से जो है 2017 में एक और 2012 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लिंग वाला रिपीट हो गया है, तो लिंग वाले टॉपिक से यहाँ आप कर लीजिएगा 2 क्वेश्चन, इसमें आए हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, वो रिपीट हो गया और 2012 में एक क्वेश्चन। संज्ञा वाले टॉपिक से 2017 में क्वेश्चन नहीं आए हैं, 2012 में एक क्वेश्चन आए हैं। तत्सम तद्भव की अगर हम बात करेंगे तो तत्सम तद्भव का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तत्सम तद्भव का 2012 में एक क्वेश्चन आया है, 2017 में क्वेश्चन नहीं आए हैं। विलोम शब्द 2012 में एक क्वेश्चन, कारक से 2012 में एक क्वेश्चन। तो आप देखिए इसमें ये जब आप पूरा टॉपिक देखेंगे हिंदी में तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना, खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखेंगे ये वाला, ये जो मैं टॉपिक लिखा हूँ यहाँ पे, ये वाला टॉपिक, तो ये 6 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं 2017 और 2012 दोनों में। तो आप देखिए वाक्य को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। सबसे पहला मुहावरा कहावत, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उपसर्ग प्रत्यय, समास, शुद्ध अशुद्ध और अनेकार्थी शब्द। तो ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से आप पढ़ के रखिएगा। ये 6 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हो सकता है इस बार का पेपर 100 नंबर का होगा तो 10-15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 या 15 नंबर का। तो फिर आपको टॉपिक भी इसी तरीके से आपको बांट सकता है। थोड़ा सा जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़िए और जो टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहा है उसको बाद में पढ़ना। जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले पढ़ो। पूरा कॉन्सेप्ट आपका पहले चीज़ ये हिंदी का क्लियर होना चाहिए, कौन से टॉपिक से कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 2017 और 2012 के पूरे पेपर का एनालिसिस मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। आप देखिएगा ये 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया है तो छोड़ तो आप नहीं सकते, लेकिन आप उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा कि कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन सा कम क्वेश्चन आए हैं। अब हम लोग देखते हैं बुक, कि कौन सा बुक आपको इसके लिए फॉलो करना है। तो इसके लिए 2 बुक मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो एक है विनय कुमार पाठक सर का हिंदी का संपूर्ण व्याकरण। ये वाला जो बुक है ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन स्टोर में भी अवेलेबल है ये बुक। हिंदी का संपूर्ण व्याकरण जो है यहाँ पर देखिए, संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के सहयोग से प्रकाशित। अब ये वाला जो बुक है वो बुक को आप दावा आपत्ति के लिए भी लगा सकते हैं, सोर्स के लिए भी काम आएगा ये। तो ये ऑथेंटिक बुक है। एक बुक अगर आप पढ़ लेते हैं आपको कोई भी दूसरे बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सारा जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो एक बुक में मिल जाएगा और हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर उठाना, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया है इसी बुक से, पेपर में सवाल दे देता है सीधा। तो ये वाला बुक आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर किसी को ये बुक टफ लगता है, ठीक है, या जो लोग लूसेंट से पहले पढ़ चुके हैं वो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, ये भी कोई बुरा बुक नहीं है लूसेंट से, लेकिन आप दावा आपत्ति नहीं लगा पाओगे। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा बुक मत पढ़ना, कोई एक बुक चूज़ करो और उसको अच्छे से पढ़ो। 3 बुक थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बेहतर है, एक बुक बहुत अच्छे से पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो। ठीक है, तो अगर आप लूसेंट पहले पढ़े हुए हैं तो लूसेंट को ही पढ़ो आप लोग, दूसरा बुक रिफ़र मत करना। जो फ्रेशर है स्टूडेंट, जो नहीं कोई बुक पढ़े हुए हैं, वो विनय कुमार पाठक लेके उसी को पढ़ना, दूसरा बुक रिफ़र मत करना। और तीसरी बात, MCQ जरूर सॉल्व करना। जितना ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे, मैं आपको हिंदी के लिए गारंटी दे रहा हूँ, व्यापम जो है वो हिंदी के क्वेश्चन को रिपीट करता है। देखो दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को वो रिपीट भले ना करे, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन को डायरेक्ट रिपीट करता है वो। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वही आपको, जो मुहावरे कहावत लोकोक्ति पहले आया हुआ है वही मुहावरा कहावत लोकोक्ति दोबारा रिपीट कर देगा। जो भाषा, कालीन भाषा का शब्द कौन से भाषा का शब्द है, इतना बार पेपर में पूछा है PSC और व्यापम, उसी को 2017 के पेपर में पूछा है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी जो हिंदी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीटेड रहते हैं। तो जहाँ पे पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, समझ लेना, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो है वो देख लेना, कहीं
कोई भी इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो अगर आप, तो हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। कहीं दूसरा आपको मन है तो कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट जहां आपको अच्छा लगता है वो आप ज्वाइन कर लो, तो वहां से आप पढ़ोगे तो उससे पढ़ लेना। लेकिन PYQ सॉल्व करना मत भूलना। प्रीवियस ईयर पेपर में 10-15 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अच्छे से आपको सॉल्व करके जाना है। और अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं और अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो उसको रट लेना, वो क्वेश्चन को रट लेना कि उसका उत्तर क्या आएगा। अगर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैं लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं शुरू से रटना चालू कर दो। शुरू में तो आप पूरा अपना ध्यान फोकस करो कॉन्सेप्ट पढ़ने पे। जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा और उसके बाद भी अगर लग रहा है आपको कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब आप उस क्वेश्चन को रट के चले जाओ। वो व्यापम में रिपीट कर देता है क्वेश्चन, अगर आएगा तो बन जाएगा। इवन ऑप्शन को भी रिपीट मार देता है। तो आप अच्छे से याद करके चले जाना। अगर नहीं बनेगा आपसे कॉन्सेप्ट कोई चीज़ तो ठीक है, लेकिन पढ़ते तक तो पढ़ो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के। हिंदी आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर एक बार अगर अच्छे से इसमें मेहनत कर लिए तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिया, पेपर का एनालिसिस भी कर दिया और यहाँ पर आपको बुक भी बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। और कोई सब्जेक्ट का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस पेपर का चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं उसको भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।